तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। और इस अध्याय का शीर्षक लिखा है ऊपर, मसीह में नई सृष्टि। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते, सुंदर से वचन प्रभु आपने हमें दिए। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते प्रभु इस वचन को हम सभी को समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। और हम प्रार्थना करते, होठ भले मेरे हो मगर शब्द आपके आत्मा की दोहराए और हम सभी के जीवन में एक बदलाव हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल करे। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, इस अध्याय को अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि अतः अब हम में से किसी के शरीर के अनुसार न समझे। पहला वचन और एक बार सभी जन ध्यान पूर्वक पढ़े, सभी जन पढ़े पहला वचन। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हम मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पे शरीर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर के अनुसार न समझेंगे। अगर आपको इस अध्याय को, इस वचन को अगर गहराई से समझना होगा तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कुरिन्थियों का किताब 3रा अध्याय, कितना अध्याय? 3रा अध्याय से लेके 6वां अध्याय 10 वचन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस वचन को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस वचन तक पहुंचते, उस वचन तक पहुंचने के लिए पौलुस इस बताना कुरिन्थियों को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। अभी कई बार होता है, अगर मैं, मेरे पत्नी, मेरे बीवी या तो किसी गांव में किसी को खत लिखता हूं, इसका मतलब वो खत किसको है? उस व्यक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है? उस व्यक्ति को दिया गया है। और पौलुस के बारे में बताया जाता है कि पौलुस ने कई सारी कलीसिया की स्थापना की, और कलीसिया की स्थापना करने के बाद, वहां से निकल जाने के बाद वो क्या करता था? लोगों को खत लिखता था। वहां पे कुछ जरूरत है, अगर कुछ बिगाड़ है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो खत के द्वारा लोगों को क्या करता था? वहां पे बताता था। और कुरिन्थ एक कौन सी थी? एक कलीसिया थी। क्या थी? अपने पड़ोसी को बताइए, कुरिन्थ एक कलीसिया थी। हाँ। और उस कलीसिया के लिए पौलुस ने ये जो 5वां अध्याय है वहां पे लिखता है कि अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार न समझेंगे। हालेलुया। किसी को भी, मतलब वहां पे अगर इस 3रा अध्याय कुरिन्थी का और ये 6वां अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस ज्यादातर किस विषय पे जोर देता मालूम है? संसार से अलग रहने के बारे में जोर देता है। किसके विषय में? संसार से हमें अलग रहना है। क्यों मालूम है? आज हम जितने भी लोग कलीसिया में जुड़े ना, हम सभी जन एक आत्मिक युद्ध में। हम सभी जन कैसे? एक आत्मिक युद्ध में। जैसे हमारा शरीर आज संडे के दिन यहाँ पर आया है, और जैसे ही हम संडे से हम बाहर जाएंगे तो हमारा ये शरीर कहाँ पे जाता है? बाहर की भ्रष्ट दुनिया में। बाहर हम देखते हैं हमारे पड़ोस में ही गाली गलौज देने वाले हैं। बाहर हम देखते हैं व्यभिचार चल रहा है। बहुत सारी गलत बातें कहाँ पे चल रही है? इस संसार में चल रही है। और इस संसार को हमें कितना दिन रहना पड़ता है? हफ्ते के 6 दिन। कितना दिन? और संडे के एक दिन हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मगर हम हमारे कलीसिया को हम धन्यवाद देंगे, हम बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हम 3 दिन भी मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर को वचन सुनते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप भी घर पे बाइबल पढ़ते होंगे। हालेलुया। तो ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस वचन को हम पढ़ेंगे तो हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर वही अध्याय के नीचे अगर आप आओगे 10वें वचन में, 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि अवश्य हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति को अपने बुरे कामों का, भले बुरे कामों का बदला जो उसकी देह के द्वारा किया है हो पाए ना। मतलब बाइबल यहाँ पे हमें 10वें वचन में सीधे तरह से बताते हैं, हमारे शरीर ने जो अच्छा और बुरा काम जो भी किया है उसका क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। उसका क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। और पौलुस ऐसे समय पे कुरिन्थ कलीसिया के लिए बहुत चिंतित है। वो यहाँ पे लिखता है कि मेरे कलीसिया के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो भी वो क्या कर रहे हैं? शरीर के अनुसार एक दूसरे से मिल रहे। किसको? शरीर के अनुसार, उनके स्वभाव में। और बाइबल क्या कहती है? हमें कैसे रहना है?
आत्मा में चलना है। कैसे रहना है? आत्मा में हमें क्या करना है? रहना है। और वे लोग कैसे रहते थे? शरीर के अनुसार एक दूसरे से क्या करते थे? न्याय करते थे। हमेशा उनका मापदंड होता था लोगों को देखने के प्रति कैसे होता था? शारीरिक था। कैसे था? शारीरिक था। वो हर समय क्या होता था कि जब ऐसा कोई व्यक्ति जब शरीर के अनुसार सोचता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो बोलता ना उसके अंदर दोष भावना आ जाएगी। धीरे धीरे वो ऐसे परिस्थिति में आ जाएगा कि हम देखेंगे कि उसका जीवन ऐसा दिखेगा कि ये यीशु पर विश्वास करता है या नहीं करता है। और आज हम कई लोगों को देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी वो घर में झगड़े करते हैं, घर में उनकी परेशानी है, घर में गाली गलौज चलती है और बहुत सारी बातें ऐसी चलती है। मगर अगर वो यीशु पर विश्वास करेगा तो सही में आपको लगता है उसके जबान से गाली निकलेगी? नहीं निकलेगी। और ऐसे लोगों के लिए बोलता ना बाइबल वहां पे कुरंत के लोग वैसे थे। कुरंती लोगों ने परमेश्वर को जाना था, वे अच्छे विश्वासी थे, ऐसे अच्छे से चल रहे थे। मगर जब उनके जीवन में वो दुविधा दिखती है तो पौलुस इस वचन के अनुसार उनको याद दिलाता है कि हम किसी को भी शरीर के अनुसार न समझे। हम किसी को भी मतलब जो भी व्यक्ति इस धरती पर है उसको हमें क्या करना है? शरीर के अनुसार नहीं समझना है। हालेलुया। और रोमियो 8 अगर 5वां वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाता है। हालेलुया। तो आज सुबह सभी के लिए मेरे पास एक सवाल है, आप कौन सी बातों पे मन लगा रहे हो? जो ऑनलाइन भी हो, मैं सबसे पूछना चाहूंगा आपका मन कौन सी बातों पर है? आत्मा की बातों पे है, आध्यात्मिक बातों पे आपका मन है या शारीरिक बातों पे? और शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर के व्यक्तियों पे मन लगाएगा, मतलब उसके मन में अभिलाषा होगी, वो हमेशा अपने लिए सोचते रहेगा। हमेशा बोलता ना उसका जीवन कैसे होगा? स्वार्थी होगा। वो हमेशा चाहेगा मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए, दूसरे के बारे में वो बिल्कुल भी क्या करेगा? सोचेगा नहीं। ऐसा होता है वो हमेशा क्या करता है? उन्हीं बातों पे मन लगाएगा जो शरीर को तृप्त करती है। अभी शरीर को कौन सी चीजें तृप्त करती है? जो हम खाते हैं, जो खाना पीता है, किसी को पैसा, किसी के लिए अच्छे कपड़े, ये शरीर को क्या लगती है? ये शारीरिक बातों पे हमेशा उसका क्या रहेगा? मन लगा रहेगा। मतलब जैसे अगर हमारे घर में अच्छा खाना बना है तो बीवी को बोलेगा ना दाल चावल बनाए तो बोलेगा पापड़ नहीं है ना, मटन चिकन बनाएगा तो बोलेगा गुलाब जामुन नहीं है। मतलब हमेशा उसका शरीर के बातों पे क्या रहेगा? उसका ध्यान रहेगा, उसका मन उसी पे रहेगा। उसके शरीर के लिए जो भी खाना तृप्त किया गया है तो भी उसका ध्यान किसके ऊपर रहेगा? उसी के ऊपर रहेगा ना। मगर कुरिन्थ के लेके लोगों के लेके बाइबल हमें ऐसे बताती है कुरिन्थ के बारे में कि वे लोग ऐसे ही क्या करते थे? लोगों का न्याय करते थे। वो हमेशा शरीर के अनुसार लोगों को देखते थे। और आपको मालूम है बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर हमारे भीतरी मन नहीं मगर अंदर के मन को देखता है। हालेलुया। वो हमारे भीतरी स्वभाव को नहीं देखता है। जब दाऊद का चुनाव हो गया, आपको मालूम है दाऊद का चुनाव कैसे हुआ? बोलता है उसके कितने सारे भाई थे, वो हर एक व्यक्ति भाई उसके सामने आते हट्टे कट्टे, मगर बोलता ना परमेश्वर बोलता नहीं मैंने इसको नहीं चुना है, मैंने इसके लिए नहीं चुना है। तो बोलता है और कोई आपका लड़का है क्या? तो बोलता है मेरा एक छोटा लड़का है, खेत में गया है। तो बोलता है उसको बुलाओ। तो वो क्या करता है? वो चरवाही छोड़कर जब उसे बुलाया जाता है और वो देखता है कि वहां पे लिखा गया है कि मैं भीतरी रूप नहीं देखता हूं मगर क्या देखता हूं? मैं अंदरूनी रूप देखता हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर भी हमारा क्या देखता है? दिल देखता है। तो आपको और मुझे इस वचन के द्वारा यह सीखने मिलता है कि हमें भी क्या करना है? मनुष्य के शारीरिक रूप से हमें क्या करना है? नहीं देखना है ना। और दूसरी बात 1 कुरिन्थियों 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े 1 कुरिन्थियों। हम कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में देख रहे हैं तो हम कुरिन्थियों के चरित्र के भी लोग देखेंगे, उन लोगों का चरित्र कैसे था। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़े जिसे मिला वो। हाँ 3 और 4। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं ना। और यहाँ पे देखो 3 वचन में वो क्या लिखता है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए जब तुम्हें दाह और झगड़ा है। हालेलुया। देखो पौलुस अच्छे से उस कलीसिया को देखता है और वो याद दिलाता है अभी भी तुम्हारे बीच में क्या है? दाह और झगड़ा है। हालेलुया। वो देख के क्या बोलता है?
अभी भी तुमने यीशु मसीह को जाना है, अभी भी तुम्हारे अंदर डाह है, अभी भी तुम परिवार में झगड़ा कर रहे हो, तुम कैसे मेरे स्वभाव को बोलते ना लोगों तक लेके जा सकते हो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आज ये बहुत सारी कलीसिया में क्या हो रहा है, होती गया है। और उसके ऊपर का अगर पहला वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, मैंने तुमसे इस रीति से बातें न कर सका आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनमें जो मसीह में बालक है। पौलुस यहाँ पर यह भी दिखाना चाहता है कि तुम सारे लोग कैसे हैं, मसीह में बालक है। मसीह में बालक मतलब जानते हो आप, जैसे आगे दूसरे वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते हो। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे उस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जब तुम नए विश्वास में आए, जब तुम नए आए थे, मैं बता ना, एक बालक जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, अभी हमारे कलीसिया में 2 बालक है ना, एक जेसी है और अंजलि बहन की छोटी बच्ची है ना। अभी उनकी माता उन्हें क्या कर रही है, दूध पिला रही है, उनको खाना खिला रही है क्या, नहीं। मगर बाइबल उनके आगे क्या लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न भी खिलाया। अन्न कब खिलाते हैं, जब बच्चा अन्न न पिलाया ना। तो दूध के बारे में वहां पे लिखा गया है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। क्यों नहीं खिलाया अन्न, क्योंकि अभी भी वो मसीह में कैसे है, बालक है ना। तो बहुत पौलुस यहाँ पे इतना गहराई से वहां पे दर्ज करता है इस वचन को, शारीरिक बातों को, और शारीरिक बातों पे जो मन लगाते हैं, जो घर में डाह करते, वो झगड़े करते हैं, उनके विषय में वो गहराई से बताता है। अभी भी तुम क्या कर, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने क्या किया, तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं पिलाया। क्यों नहीं अन्न खिलाया, क्योंकि अभी भी तुम कैसे हो, मसीह में बालक हो। तो आप मुझे बताओ, अगर ये सारी बातें उस करंथिया के कलीसिया में हो रही थी, और बहुत लोगों को लगता है जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हम सब लोग कैसे हैं, बहुत होशियार है, बोलेंगे ये मेरे लिए नहीं लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, कुरिन्थ शहर के लिए लिखा है, क्योंकि कुरिन्थियों का किताब है ना, करंथीकरास पत्र लिहिलेलं आहे, माझ्यासाठी लिहिलेलं नाहीये, कोणासाठी लिहिले, ती लोक तसे वागत होते, वो लोग उस प्रकार से बिहेवियर कर रहे थे, उनके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है। मगर परमेश्वर का वचन, बाइबल ये बताती है कि उसके आत्मा से प्रेरित सभी लोगों के लिए लिखा है। हालेलुया। और मगर परमेश्वर का वचन आज अगर इस वचन अगर हमारे पास आया है तो हमको भी देखना है, क्या हम हमारे कलीसिया में शारीरिक अनुसार चल रहे हैं, अभी भी हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में डाह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इसका मतलब नहीं कि कलीसिया में, पौलुस ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जब जो यीशु को पहचानता है, उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता है, तुम्हारे घर में अभी भी डाह हो रहा है क्या, तुम्हारे घर में अभी भी झगड़े चल रहे हैं क्या, मतलब अभी भी तुम क्या कर रहे हो, उस बालक के समान दूध ही पी रहे हो, मैं उस बालक के समान दूध ही पी रहे हो, तुम अन्न खाने के लिए अभी भी क्या हो गए, तैयार नहीं हो गए। और परमेश्वर चाहता है कि उस अन्न को खाकर हम कैसे हो, मजबूत हो। हालेलुया। और दूसरी बात, उस जो दूसरा करंथियों जो 16 वचन है, उसमें जो पहला भाग हमने देखा अभी तक कि हम किसी के शरीर के अनुसार न समझे, मतलब हम मसीह में बालक होने के कारण, हम में डाह होने के कारण हमारा स्वभाव कैसे हो जाता है, उस प्रकार हो जाता है। और पौलुस बोलता ना, उस कुरिन्थी के कलीसिया को यही बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है, किसी भी प्रकार से जो तुम डाह कर रहे हो, तुम्हें उस शरीर के अनुसार क्या करना है, किसी का भी न्याय नहीं करना है। हालेलुया। और जो दूसरा पार्ट है 16 अध्याय में, यद्यपि हम में मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, किसी को, मसीह को भी कैसे जाना था, शरीर के अनुसार। तो शुरुआत में पौलुस बताता है कि जब मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था तो मैं भी यीशु मसीह को कैसे देखता था, शरीर के अनुसार देखता था। हालेलुया। इसलिए बोलता ना कि वो मसीह लोगों को क्या करता था, पकड़ाता था और क्या करता था, मारता था। वो भी शरीर के अनुसार क्या कर रहा था, मसीह लोगों को देख रहा था, मसीह को देख रहा था। और बाइबल ये बताती है, जब स्तिफनुस भाषण दे रहा था ना, पेरुतो की किताब 7वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे स्टीफन क्या कर रहा था, परमेश्वर की गवाही लोगों के बीच में दे रहा था, और लोगों ने पत्थर उठा के क्या किया था, मारा था। और उस समय में पौलुस भी वहां पे था। कौन था, पौलुस भी वहां पे था, और वो भी क्या कर रहा था, देख रहा था ना। तो पौलुस वही बताता है कि जब मैं शरीर के अनुसार था तो मैं भी वैसे ही देख रहा था। हालेलुया। जब मैं शरीर के अनुसार था, मेरा भी देखने का नजरिया कैसे था, वैसे था। मगर जब वो यीशु से बता ना,
आत्मिक दृष्टि में अगर हम देखेंगे तो वो जान चुका था कि यीशु मसीह की पहचान कैसी है, एक अलग है। जब उसने जान लिया आत्मिक दृष्टि में कि यीशु मसीह ही क्या था, जो पुनरुत्थान था, कैसा था, पुनरुत्थान होकर उसने क्या किया, मसीह में जिलाया। हालेलुया। तो आत्मिक रीति से हमको मसीह को जानना बहुत जरूरी है ना। आज का वचन हमें यही बताना चाहता है कि यद्यपि अगर हम मसीह में है, अगर आप और मैं मसीह में है, तो हमें कैसे जानना है मसीह को, आत्मिक तौर से जानना है। आध्यात्मिक रूप से हम मसीह को हमें देखना है, क्योंकि मसीह के बारे में बताया जाता है कि मसीह खुद उस क्रूस पर क्या हो गया है, हमारे पापों के लिए क्या हो गया, वो बलिदान हो गया है। हमारे पापों के लिए उसे क्या किया गया है, मारा गया। हमारे शरीर के सारे स्वभाव को लेकर वो कहां पर गया, उस क्रूस पर चला गया है। और पौलुस वही हमें बताना चाहता है कि हमें व्यक्तिगत रीत्या और आत्मिक रीत्या भी हमें उसे पहचानना जरूरी है। हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ, हम सभी लोग मसीह को कैसे जानते हैं, जब उस क्रूस पर देखते हैं ना। बहुत लोगों को पूछते हैं ना कि यीशु मसीह को आपने कभी देखा है क्या, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमने देखा है, क्रूस पर क्या किया था, उसको लटका दिया था। तो अभी मुझे बताओ, अगर आपके पास, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको सर दर्द का दवाई देता है, अगर वो दवाई मालूम है ये क्रोसी नगर में खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा ना, मगर अगर आपने उसे खाया ही नहीं तो आप ठीक हो जाओगे। तो यीशु मसीह को भी आपको क्या करना है, व्यक्तिगत रीत्या, आत्मिक रीत्या अच्छे से जानना है। हालेलुया। और पौलुस के बारे में पौलुस इसलिए वहां पे कोट कर पाता है क्योंकि पौलुस ने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जान लिया था। हालेलुया। क्योंकि उसका सामना व्यक्तिगत रूप में किसके हुआ था, परमेश्वर के साथ। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि तू मेरे लोगों को क्या करता है, क्यों सताता है। बुक ऑफ एक्ट्स पेरुतो की किताब में लिखा है, वो खुद कहता है जब उसके आंखें अंधे हो जाती है तो वो समय क्या कहता है, तू मुझे क्या करता है, क्यों सताता है। तो अगर आज बोलता ना कि अगर हमें भी अगर व्यक्तिगत रूप में अगर उसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया आप सुन रहे हो क्या, पौलुस वहां पर लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप कलीसिया में आकर यीशु मसीह के क्रूस को देखा है, यीशु मसीह को आपने इतना ही देखा होगा कि वो किसके लिए मरा है ना। हम बहुत लोग कहने वाले क्या कहते हैं कि उस समय रोमी सरकार थे और जो यीशु मसीह के चेले थे उनके लिए शायद वो क्रूस पर मरा होगा, मगर हमें व्यक्तिगत रीत्या जानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए भी मरा है। हालेलुया। मेरे पापों के लिए भी यीशु मसीह क्या किया है, उस क्रूस पर वो क्या हो गया है, बलिदान हो गया। तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अभी शारीरिक अनुसार नहीं जीना है, मगर कैसे जीना है, आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार हमें क्या करना है, जीना है। हालेलुया। और थोमा के बारे में बताया जाता है कि थोमा के बारे में आप एक वचन को पढ़े, यूहन्ना 20 अध्याय पढ़े, कोई निकाले यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 24 और 25 पढ़े जल्दी। जॉन चैप्टर 20, 24, 25। हाँ पढ़े। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस के बारे में भी बताया जाता है, अपना पौलुस नहीं, थोमा के बारे में बताता है कि थोमा भी यीशु मसीह के साथ कैसे था, व्यक्तिगत था। कितने साल, 3.5 साल थोमा यीशु मसीह के सेवकाई के साथ था। जब यीशु मसीह क्रूसित हो जाते हैं, जब पुनर्स्थापित हो जाते हैं, जब वो वापस मुर्दे में से जी उठते हैं, और जी उठने के बाद थोमा यहाँ पे क्या कहता है कि बोलता है ना, वो शुरुआत में देखता है तो विश्वास नहीं कर पाता है, और फिर वो बोलता ना, उसमें से आगे लिखा है कि जब और चेलों में से उसने कहा हमने प्रभु को देखा। बाकी के चेले क्या बोलते हैं, मैंने क्या देखा है, ये प्रभु को देखा है। और उसमें से जब तक वो बोलता है कि जब तक मैं उसके हाथ के कीलों के छेद में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस समय मालूम है क्या बोलते हैं कि तू क्या कर, उस छेद में क्या कर सकता है, तो उंगली डाल सकता है। और जब वो वैसे करता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि बाइबल में एक वचन लिखा है कि 27वें वचन में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल
और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासु हो। आमीन। जब वो व्यक्तिगत रीत्या जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो जाता है और जैसे ही जब वो देखता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अभी तू अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी बन जा। हालेलुया। और इसका अर्थ यह है कि उसके आत्मिक आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि थोमा एक ऐसा यीशु मसीह का चेहरा था, वो भारत में आया। हालेलुया। आज वो अगर भारत में नहीं आता था, आज हम इस घर में नहीं बैठे होते। हालेलुया। वो एक व्यक्ति जो बोलता ना, व्यक्तिगत रीत्या यीशु मसीह को जानने के कारण, आत्मिक तौर पे यीशु मसीह को जानने के कारण वो व्यक्ति भारत में आया। हालेलुया। और उसके द्वारा आज हम पूरे भारत में हम देखते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार फैला। हालेलुया। तो हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है। और पौलुस उसी बातों को क्या करता है, कलीसिया को संदर्भित करता है, कुरिन्थ के लोगों को संदर्भित करता है कि तुम शरीर के अनुसार न चलो, मगर तुम मसीह में अगर एक हो, मसीह में अगर तुम एक हो तो हमें कैसा करना है, शरीर के अनुसार किसी का भी क्या करना है, न्याय नहीं करना है। हालेलुया।